जय हिंद गाइस, मैं कुलदीप सिंह फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत ज्यादा शानदार टॉपिक क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी जहां से लेटर से संबंधित चीजें सीखी थी। उसके बाद हमने नंबर सीरीज पढ़ी जहां पर नंबर से संबंधित चीजें पढ़ी थी, एनालॉजी भी पढ़ा। तो अब नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। उसी स्तर का एक टॉपिक है, बहुत धमाकेदार टॉपिक है। और जो बच्चे यूपी पुलिस, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की और बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भैया बहुत खतरनाक टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से आप नहीं बच सकते। ठीक है, हाँ तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखने का हम लोग काम करते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखने का काम करेंगे क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए हिंदी में, तो क्लासिफिकेशन को भैया वर्गीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लासिफिकेशन को वर्गीकरण बोला जाता है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप जल्दी से एक बार बता सकते हो। तो क्लासिफिकेशन का एक नाम क्या होता है? वर्गीकरण होता है। थोड़ी सी जानकारी क्लासिफिकेशन के बारे में ले लिया जाता है। ठीक है, टॉपिक का भैया क्या नाम है? तो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन टॉपिक का भैया क्या नाम है? तो टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन का एक नाम और क्या दिया जाता है? तो भैया क्लासिफिकेशन का एक नाम और वर्गीकरण दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? वर्गीकरण। ठीक है, लेकिन आप वर्गीकरण से ना समझ पाओ तो ऐसे समझोगे कि इसका एक नाम होता है ऑड वन आउट। क्या होता है? ऑड वन आउट। ऑड वन आउट। अगर यहां से भी आप ना समझ पाओ तो ऐसे समझेंगे, जो क्लासिफिकेशन से भी नहीं समझ पाते, ऑड वन आउट से भी नहीं समझ पाते, उनके लिए तीसरा नाम भी है। और तीसरा नाम है डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस। इसीलिए इसको हिंदी में दो नाम और दिए जाते हैं। हिंदी में दो नाम और क्या दिए जाते हैं? या तो बोला जाता है विषम पद बताओ, या तो क्या बोला जाता है? विषम पद बताओ, या तो बोला जाता है इनमें भिन्न पद बताओ, भिन्नता बताओ। क्या बताओ? भिन्नता बताओ। आया समझ में? या तो बोला जाता है विषम पद बताओ, या तो क्या बोला जाता है? भिन्नता। तो क्लासिफिकेशन के भैया कितने नाम होते हैं? क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण बोला जाता है। इसका एक और नाम होता है, उसको बोला जाता है ऑड वन आउट। क्या बोला जाता है? इसका एक और नाम होता है, उसको बोला जाता है ऑड वन आउट। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता सकते हो। ऑड वन आउट को क्या बोला जाता है? विषम पद या भिन्नता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विषम पद बोला जाता है या तो भिन्नता बोला जाता है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप यहाँ से बता सकते हो। उसके बाद एक नया नाम इसको दे दिया जाता है, जिसको बोला जाता है डिफरेंस। क्या बोला जाता है? डिफरेंस। और डिफरेंस का एक अलग नाम दिया जाता है विषम पद। क्या दिया जाता है? विषम पद। अर्थात चार ऑप्शन दिए होंगे, उनमें तीन एक समान होंगे, सिमिलर होंगे। एनालॉजी में हमको सिमिलरिटी बतानी होती है, इसमें डिफरेंस बताना होता है। समझ में? अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन होता है कितने प्रकार का है। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वर्गीकरण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? अब भैया हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के प्रकार। वर्गीकरण के प्रकार। वर्गीकरण के प्रकार। वर्गीकरण के प्रकार। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग एक बार जल्दी से बता सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग बता सकते हो। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण के प्रकार होता क्या है। तो इसको समझने का थोड़ा सा हम लोग काम कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्ड। शब्दों पर आधारित वर्गीकरण। बेस्ड ऑन वर्ड्स। वर्ड्स हिंदी में क्या बोला जाएगा? कि शब्दों पर आधारित वर्गीकरण। शब्दों पर आधारित वर्गीकरण। शब्दों पर आधारित वर्गीकरण। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। शब्दों पर आधारित वर्गीकरण। ठीक है, और ये जो वर्गीकरण होता है, यहां पर हम आप लोगों की क्या जांच करने वाले हैं? यहाँ आपके जीके जीएस की जांच करने वाले हैं हम। जीके जीएस पढ़े हो या बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो, तो ये आपके जीके जीएस का जितना भी नॉलेज है, कंप्लीट जो भी नॉलेज होगा आपके जीके जीएस का, तो हम लोग यहाँ पर क्या जानकारी ले लेंगे? हम लोग यहाँ पर आपके जीके जीएस की संपूर्ण जानकारी ले लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप ये लोग एक बार जल्दी से बता सकते हो। आया समझ में? तो यहाँ पर हम किसकी जानकारी ले लेंगे? आप लोगों की जीके जीएस की जानकारी ले लेंगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो सबसे पहला तरीका कौन सा होता है? वर्गीकरण बेस्ड ऑन वर्ड। शब्दों पर आधारित। जहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं भैया? किसकी जानकारी ले लेते हैं? जहां पर हम लोग जीके, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की जानकारी ले लेते हैं, जीके जीएस की जानकारी ले लेते हैं।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो एक बार सब लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे चीजें समझ में आ रही हैं, और अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो कमेंट बॉक्स में सब लोग मुस्कुरा देंगे। आया समझ में? छोटी सी क्लास होगी, क्योंकि मैं जब कभी भी बेसिक क्लास लेता हूं तो बेसिक क्लास भैया 25 से 30 मिनट की कम से कम देर की लेता हूं। कल से जो क्लास होगी वो लंबी होंगी, लेकिन बेसिक क्लास बहुत छोटी सी लेना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। दूसरा जो टाइप होता है वो भैया क्या होता है, तो वो होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेटर्स, अक्षरों पर आधारित, अक्षरों पर आधारित, बेस्ड ऑन लेटर्स, अक्षरों पर आधारित वर्गीकरण। यहां पर देखेंगे हिंदी में अक्षरों पर आधारित वर्गीकरण, अक्षरों पर आधारित वर्गीकरण, अक्षरों पर आधारित वर्गीकरण, वर्गीकरण, वर्गीकरण। ठीक है, अक्षरों पर आधारित वर्गीकरण, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, समझ रहे हो? अक्षरों पर आधारित वर्गीकरण। ठीक है, आया समझ में? और यहां से आपके भैया जो पहचान होगी, जो कोडिंग डिकोडिंग हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पर जो हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, आप लोगों की जांच हो जाएगी कि आप लोगों ने कितना अच्छा कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है। अभी तो बोल रहे थे यस सर आ गया, कमेंट बॉक्स में भी मुस्कुरा दे रहे थे, लेकिन यहाँ से अपने लोगों की जांच हो जाएगी कि अपने लोगों ने कितने अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा हुआ है। अगर कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग एक बार जल्दी से बता सकते हो। तो कोडिंग डिकोडिंग की पहचान हम लोग यहाँ से करेंगे। आया समझ में? बोलो भैया, आ गया समझ में सब लोगों को? चलो आगे चला जाए। तो दूसरा टाइप भैया कौन सा होता है? दूसरा टाइप होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेटर, क्लासिफिकेशन अक्षरों पर आधारित वर्गीकरण। और तीसरा भैया टाइप कौन सा होता है? तीसरा टाइप कौन सा होता है? तो तीसरा टाइप होता है वो कौन सा होता है? तो तीसरा टाइप होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन 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 बेस्ड ऑन नंबर्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर्स, अक्षरों पर आधारित वर्गीकरण, सॉरी संख्याओं पर, संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण, संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण, संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण, वर्गीकरण। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता सकते हो। तो हम लोगों ने भैया क्लासिफिकेशन के कितने टाइप पढ़े? तो भैया हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के 3 टाइप पढ़े। कौन कौन से तरीका पढ़ा भैया? तो सबसे पहले पढ़ा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्ड, क्लासिफिकेशन अर्थात शब्दों पर आधारित वर्गीकरण। क्या पढ़ा? शब्दों पर आधारित वर्गीकरण। शब्दों पर आधारित वर्गीकरण में आपके जीके जीएस की भैया जानकारी लेंगे, देख लेंगे कितने गहरे पानी में हो, कितना ज्यादा शानदार तरीके से पढ़ रहे हो, या बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। आया समझ में? या बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा, बहुत शानदार होती है क्लासिफिकेशन। तो दूसरी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेटर, अक्षरों पर आधारित वर्गीकरण। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भैया? तो यहाँ से हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की संपूर्ण जानकारी ले लेंगे। अगर कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों ने कायदे से पढ़ा है, क्या किया? अगर कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों ने कायदे से पढ़ा तो यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, इतना हमारा दावा है। समझ रहे हो? तीसरे उसमें चलते हैं, तो लिखा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर, संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण। क्या लिखा है? संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आया समझ में? ये जो होता है भैया, हम लोगों ने नंबर सीरीज टॉपिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सीरीज, है ना? नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर पढ़े थे शायद। हाँ, तो नंबर सीरीज टॉपिक पढ़ा था, वहां पर स्क्वायर क्यूब सारे लॉजिक देखे थे, प्राइम नंबर के लॉजिक देखे थे। आया समझ में? सम डिफरेंस सब देखा था। तो वहां यहाँ पर उसका यूज होगा। आपने कितना अच्छा पढ़ा है मैं यहाँ पर अभी जांच कर लूंगा। ठीक है, तो हमको आप बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि मैं कोई ना कोई ऐसा टॉपिक रख दूंगा, मैं कोई ना कोई ऐसा टॉपिक रखूंगा जिसमें आपकी पोल खुल जाएगी। आया समझ में? समझ रहे हो? बोलो भैया क्लियर है? आया समझ में? समझ रहे हो? आ जाओ। सबसे पहले भैया हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्ड्स। क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्ड्स, शब्दों पर आधारित वर्गीकरण। क्या पढ़ा था? शब्दों पर आधारित वर्गीकरण। होगा क्या? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे भैया। ऑड वन आउट बताना होता है ना, विषम पद, भिन्न पद,
4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 3 एक प्रकार से होंगे और जो अलग होगा हमको वो आंसर करना है। आया समझ में? सबसे पहले लिखा हुआ है पाउंड। पाउंड क्या होती है भैया? करेंसी होती है। करेंसी होती है। करेंसी को भैया हिंदी में क्या बोला जाता है? तो करेंसी को हिंदी में बोला जाता है मुद्रा। क्या बोला जाता है? मुद्रा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ड्यूस मार्क भी, ये भी क्या होती है? ड्यूस मार्क भी करेंसी होती है। करेंसी। ड्यूस मार्क भैया क्या होती है? तो ड्यूस मार्क भी क्या होती है? ड्यूस मार्क भी आपकी करेंसी होती है। करेंसी बोले तो मुद्रा क्या होती है? करेंसी होती है। और करेंसी बोले तो मुद्रा। उसके बाद एन, एन जो होती है ये भी भैया आपकी करेंसी होती है। करेंसी होती है और करेंसी। और फ्रैंक भी क्या होती है भैया? करेंसी होती है। आप सबको चेक कर लेना, सारी करेंसी होती है। ठीक है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है और आना भी चाहिए। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा और आना भी चाहिए, करेंसी। ठीक है। अब आप लोगों के मन में भैया एक सवाल आ रहा होगा और सबके मन में ये सवाल आना भी चाहिए। सवाल भैया क्या आ रहा होगा कि भैया जब आपने बताया था कि 4 में एक डिफरेंस होगा, पर यहाँ तो सारी करेंसी है। क्या बोला था कि 4 होंगे, 4 में कोई एक डिफरेंस होगा, है ना? क्या है? 4 है और 4 में कोई एक डिफरेंस होगा, लेकिन यहाँ तो सारी करेंसियां हैं। क्या यहाँ तो सारी करेंसी हैं? जब सारी करेंसी है तो आंसर कैसे होगा भैया? करेंसी सबसे पहले आया पाउंड। पाउंड एक यूरोपीय कोई देशों की करेंसी होती है। ड्यूस मार्क भी जो यूरोपीय देश होते हैं उनकी करेंसी होती है। और फ्रैंक भी यूरोपीय देश की करेंसी होती है। लेकिन ये जो ये नहीं, ये भैया होती है जापान की करेंसी। कहाँ की होती है? जापान की। ठीक है। जापान। जापान की राजधानी क्या होती है? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाँ, तो जापान की राजधानी क्या होती है? टोक्यो। तो देखो बाकी के तीनों देश भैया, सारे देश की जो है वो यूरोप के हैं। और जापान भैया कहां पर आता है? तो जापान आता है एशिया में। कहां आता है? एशिया में। तो ये एशिया का देश है। इस वजह से सी फॉर चंडीगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई अगर दिक्कत वाली बात है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। करना क्या था? पाउंड जो होती है सबको पता है स्विट्जरलैंड के साथ होती है, वो भी यूरोपीय जैसे, या जहां की होती है यूरोपीय देश की भी होती है। ड्यूस मार्क अपने जी गलत तरह बोले ना, ड्यूस मार्क भी कहां पर होती है? यूरोपीय देश में। और फ्रैंक भी कहां पर होते हैं? यूरोपीय देश में। लेकिन एन जो करेंसी होती है, एन जो मुद्रा होती है वो जापान की होती है। और जापान भैया कहां का देश है? तो एशिया का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आसान है। ठीक है। और भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले दे दिया है फर्म। फर्म का मतलब होता है दृढ़। बोला है ना, आयन आयरन विल, पूरा मतलब मजबूत दृढ़ संकल्प की। इस बार रैंक लानी एग्जाम में कितनी भी मेहनत करनी पड़े, ऐसा होता है। तो फर्म का मतलब वो होता है। दूसरा होता है ग्रेव। क्या होता है? दूसरा होता है ग्रेव। ग्रेव को क्या बोला जाता है? गंभीर। फर्म, फर्म का मतलब होता है दृढ़। ठीक है। फर्म, फर्म का मतलब भैया क्या होता है? दृढ़। ठीक है। ग्रेव होता है दूसरा। ग्रेव का मतलब क्या होता है? ग्रेव का मतलब होता है गंभीर। क्या होता है? ग्रेव का मतलब होता है गंभीर। एग्रीएबल मतलब होता है रुचिकर, किसी काम में रुचि लेना। अगर रुचि ले रहे हो तो अच्छे से करोगे। लेकिन फैस्टिडियस तनुक मिजाज। तनुक मिजाज भैया वो होता है जो बेवकूफ टाइप का होता है। सीधी सी बात है, जो दृढ़ निश्चयी होगा, मेहनती होगा, समझदार होगा काम के प्रति। गंभीर होगा तो सीधी सी बात है, अगर गंभीर है तो सीरियस बंदा है, समझदार है। एग्रीएबल मतलब किसी काम के प्रति अगर रुचि है तो भी आप अच्छे व्यक्ति हो। लेकिन फैस्टिडियस तनुक मिजाज इन चारों में से भिन्न है। तो कौन सा आंसर लग जाएगा? फैस्टिडियस। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है मैरीन, समुद्री, ओशियन, महासागरीय। ये तो देख के लगा देना। नेविगेशन, दिशा ज्ञान, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ा है अभी कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो जब पढ़ेंगे तो दिशा का ज्ञान ले लेंगे। और पढ़ चुके होंगे तो देख चुके होंगे। ठीक है, या ले चुके होंगे। आ जाता समझ में। देखो, मरीन का मतलब होता है समुद्री, ओशियन महासागर, नेविगेशन दिशा ज्ञान, और सी समुद्र। सीधी सी बात देखेंगे, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। समुद्री होगी भैया, समुद्री तो ये भी जल से रिलेटेड होगी, वाटर से रिलेटेड होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महासागर भी जल से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? जल से रिलेटेड। और समुद्र भैया, समुद्र तो सबको पता है जल से रिलेटेड। लेकिन जो दिशाओं का ज्ञान होता है इसका जल से कोई लेना देना नहीं है। तो सी फॉर चंडीगढ़। और सी नंबर जो ऑप्शन होता है, क्या होता है? 3 नंबर जो ऑप्शन होता है आप लोगों का वैसे भी बड़ा भाई फेवरेट ऑप्शन होता है, लगभग सब लोगों का होता है ऐसा। अगर होता है एक बार तो कमेंट बॉक्स में बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आ जाओ भाई। शिमला जाओगे? हाँ, हनीमून मनाने। पर हनीमून तो तभी होगा जब नौकरी होगी। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? हाँ, गाना सुना होगा अक्षय कुमार की मूवी का कोई।
तो सुन लेना कि नौकरी मिलेगी तो ये हनीमून भी होगा शिमले में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे दिया शिमला। शिमला कहाँ की भैया राजधानी है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। दार्जिलिंग आ गया, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। ऊटी आ गया। अब ये बात करने अगर हम शिमला की, ठीक है, शिमला हो गया भैया ये हिल स्टेशन। क्या होता है? हिल स्टेशन, पहाड़ियों वाले। ठीक है, शिमला आपका हिल स्टेशन हो गया, दार्जिलिंग भी हिल स्टेशन हो गया, ऊटी भी हिल स्टेशन हो गया। आगरा भैया अपने ताजमहल की वजह से फेमस है, जो कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। उत्तर प्रदेश भैया, उत्तर प्रदेश के तो नाम लेते हुए सीधे कट्टों की याद आती है ना। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में हथियार कैरी करना बहुत आवश्यक है। ये कहावत सुनी होगी आपने। उत्तर प्रदेश का एक अलग जलवा है। उत्तर प्रदेश में कहीं तो यहाँ ना थूको तो वहीं थूकेंगे, और चार लोग बोलेंगे कि हमारे भैया हैं और लिखा था कि यहाँ ना थूकना, लेकिन भैया वहीं थूक के आए, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि भैया से बोल दे। हिम्मत क्या भैया, नंगा आदमी है, उनसे कौन बोलेगा? अब नंगों से कौन बोलता है? तो ज्यादा हवा में ना उड़ो भैया, तुम्हारे नंगे आदमी है, समझ गए? हाँ, तो सीधी सी बात है, आगरा लग जाएगा। क्यों? ऊटी भी हिल स्टेशन भैया, दार्जिलिंग भी हिल स्टेशन और शिमला भी हिल स्टेशन, लेकिन आगरा का हिल स्टेशन से कोई लेना देना नहीं, समतल जगह है भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत तगड़ा क्वेश्चन है चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है फोल। फोल को क्या बोला जाता है? बछड़ा। क्या लिखा हुआ है? फोल। फोल बछड़ा लिखा हुआ है। हैन मुर्गी, लैम्ब मेमना और लेवर्ड खरगोश। अब बछड़ा जो होता है भैया किसका बच्चा होता है? तो काऊ का, गाय का बच्चा होता है, गाय माता का। हम लोग पूजा भी करते हैं हिंदू धर्म में, बड़ा उनका सम्मान है ना, और होना भी चाहिए। दूसरा होता है लैम्ब मेमना, ये जो होता है भेड़ का बच्चा होता है, सीप का। किसका बच्चा होता है? सीप का। और लेवर्ड ये भैया किसका बच्चा होता है? खरगोश का। लेकिन बाकी सब क्या है? बाकी सब बच्चे हैं, और ये क्या है भैया? सीधी सी बात है, बड़ा ही ऐसे समझ लो, बुजुर्ग है। तो हेन हेन मतलब मुर्गी, मुर्गी के बच्चे को और कुछ बोला जाता होगा, सीधी सी बात है। जो भी बोला होता जाता होगा आप देख लेना। नंबर 6 पर आ जाओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। चलो, सबसे पहले लिखा हुआ है स्वेटर। क्या लिखा हुआ है? स्वेटर। फिर लिखा हुआ है मफलर, फिर मोजे और फिर शॉल। भैया मोजों को छोड़कर जितना लिखा हुआ है। अब स्वेटर जो है, सीधी सी बात है, स्वेटर का यूज सर्दियों में किया जाता है, और किससे बनता है? ऊन से बनता है, वूलन। क्या होता है? वूलन, सीधी सी बात है। ठीक है, मफलर भी ऊन से बनता है, वूलन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। शॉल भी किससे बनता है भैया? शॉल भी ऊन से बनता है, वूलन से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोजे हैं, इसका वूलन से कोई लेना देना नहीं। मोजे जो है, मोजे सॉक्स, जरूर नहीं कि वूलन से ही बने होंगे। तो सी फॉर चंडीगढ़ एक बार फिर जो आपका फेवरेट ऑप्शन होता है उसके क्या, उसी के थ्रू आपका क्या लग गया? आंसर लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और इनको एक बार आप जीएस में चेक करोगे और अपनी कॉपी में लिख लोगे, क्या पता जीएस के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता हुआ दिख जाए। सबसे पहले लिखा हुआ है वेदथंगल। क्या लिखा हुआ है? वेदथंगल। ये क्या है? नेशनल पार्क। ठीक है, वेदथंगल क्या है? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, वेदथंगल ये क्या है? नेशनल पार्क। बांदीपुर भैया ये भी नेशनल पार्क है, बांदीपुर ये भी नेशनल पार्क है, पढ़ लेना। ठीक है, नेशनल पार्क। मंदुमुलाई, मुंदुमुलाई भैया ये भी नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क। बट ठेकड़ी भैया जो है ये है पक्षी विहार, बर्ड सेंचुअरी। क्या है? बर्ड सेंचुअरी। एक बार अच्छे से पढ़ लेना, जो भी स्पेलिंग हो देख लेना। पक्षी विहार क्या है? पक्षी विहार, तो यही हो जाएगा। बाकी तीनों भैया क्या है? बाकी तीनों एक बार फिर से देखेंगे। वेदथंगल के, वेदथंगल क्या है भैया? नेशनल पार्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बांदीपुर नेशनल पार्क, मुंदुमुलाई नेशनल पार्क, लेकिन ठेकड़ी भैया क्या है? ठेकड़ी आपका जो है वो भैया क्या है? ठेकड़ी जो आपका बर्ड सेंचुअरी। तो डी फॉर दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या डी फॉर देवसेना बाहुबली देखिए हो, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत वाली बात है तो एक बार आप जल्दी बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन सब लोगों को आता होगा क्योंकि दिन भर चैटिंग करते हो, अपनी बाबू अपनी सोना के लिए नए नए तरीके ढूंढते हो प्रपोज करने के या इंप्रेस करने के, गूगल या क्रोम के जरिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर। भैया ये भी सर्च इंजन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। जो छोटे मोबाइल पहले चला करते थे उनको याद होगा।
जो बच्चे 5 रुपए में 20 MB का यूज किया करते थे वो भी दिन थे। क्रोम भी सर्च इंजन, गूगल भी सर्च इंजन, फायरफॉक्स कोई नहीं जानता तो यही आंसर हो जाएगा। डी फॉर डेली करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई सब लोग फोन से जुड़ो, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अपोनेंट को बोला जाता है प्रतिद्वंदी, एडवर्सरी मतलब विरोधी, एली मित्र, और एंटागोनिस्ट होता है प्रतिपक्षी। विरोधी मतलब कौन सा होता है? प्रतिद्वंदी मतलब एक तरीके से जो आपका कॉम्पिटिटर होता है, जिससे आप कॉम्पिटिशन कर रहे होते हो। विरोधी भी वही होता है, दुश्मन एक तरह समझ लो, और प्रतिपक्षी भी वही होता है। लेकिन मित्र जो होता है भैया, उसको कॉम्पिटिशन से कोई लेना देना नहीं, वो आपका सदैव मित्र बना रहेगा। आया समझ? वो अलग बात है, कुछ मित्र वैसे होते हैं बोलने की दोस्त पास हो गया तो दुखी, जो अच्छे मित्र होते हैं उनको खुशी होती है। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं है, दो तरीके से देखेंगे। देखो भैया, पंचकोण लिखा हुआ है, विषम कोण, विकट कोण, चार चार भुजाएं, ऐसे कुछ समझ लो, या ऐसे ही समझ लो। इन सब में सर्कल जो है वो अपना अलग महत्व रखता है। क्यों रखता है? ये मैथ सब लोग पढ़ते होंगे, मैथ वाले सबसे एक बार डिस्कस कर लेना। तो मैथ हमें ज्यादा आती नहीं, मैथ से हमारा कुछ उतना ज्यादा लेना देना भी नहीं है। तो करेक्ट भाई पेपर में आया तो कुछ आंसर हम भी याद कर लेते हैं, क्योंकि मैथ हम ऐसे नहीं कि उसको बना के आप लोगों को समझा पाए, इतनी कमी है हमें, तो ये मैं मानता हूँ। मतलब आती है अर्थमेटिक बहुत शानदार तरीके से आती है, पर एडवांस से ज्यादा लेना देना नहीं है। क्योंकि जब हम भैया 12th में पढ़ा करते थे, 12th में या 10th में, तो जो लिमिट आती थी 12th में, या क्या आती थी, कैलकुलस, जिसको समाकलन वगैरह बोला जाता था, समाकलन या अवकलन, जब ये पढ़ते थे तो भैया हम माइनस में चले जाते थे। हमको कभी समझ में नहीं आता था कि लिमिट से x टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 0, दिमाग कभी नहीं चलता था। अरे चल राइट हैंड लिमिट या चल लेफ्ट हैंड लिमिट, या x की वैल्यू 1 हो जाती थी, कहीं x² 2 हो जाता था कैलकुलस में, तो भैया हमको समझ में नहीं आती थी। हाँ, अर्थमेटिक अच्छे से आती है, वो भगवान की कृपा हो गई, लेकिन ये वाली नहीं आती, एडवांस वाली मैथ। ठीक है, तो इसमें सर्किल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। आ जाओ भाई। सबसे पहले लिखा हुआ है सोल्जर। क्या लिखा हुआ है? सोल्जर। सोल्जर जो होते हैं वो बैरक से रिलेटेड होते हैं। कहां से रिलेटेड होते हैं? सोल्जर। सोल्जर जो होते हैं बैरक से रिलेटेड होते हैं। सैनिक कहां से रिलेटेड होते हैं? सैनिक छावनी से रिलेटेड होते हैं। ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल भैया, प्रिंसिपल सैनिकों का रहने का स्थान क्या होता है? बैरक। अब प्रिंसिपल तो घर में भी रह सकता है, दिन भर स्कूल में रहता है, ऐसे भी बोल सकते हो। ये क्या ऐसे समझ सकते हो? आर्टिस्ट की जो पूरी मंडली होती है, कलाकारों मंडली बोला जाता है। सिंगर को के पूरे उसको क्या बोला जाता है? कोरस। तो ऐसे सैनिकों वाले को क्या बोला जाता है? छावनी। लेकिन प्रिंसिपल और विद्यालय का इतना ज्यादा कोई लेना देना नहीं। विद्यालय में स्टूडेंट भी तो होते हैं भाई, यहाँ पर केवल सैनिक ही होते हैं, यहाँ पर कलाकार ही होते हैं, यहाँ पर गायक, कोरस। लेकिन स्कूल में जरूरी प्रधानाचार्य, टीचर होंगे, स्टूडेंट भी होंगे। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो, डिटैच। डिटैच का मतलब होता है अलग करना। अफिक्स, अफिक्स का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अफिक्स क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, हाँ। अपेंड इसका भी जोड़ा, और फास्टेन जो जकड़ेगा वो जोड़ के रखेगा, बोलते ना बिल्कुल जकड़ लिया, तो जकड़ का मतलब पकड़ लिया, जोड़ लिया अपनी तरफ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटैच, मतलब अलग करना। जैसे भैया तुम बेरोजगार थे, भिखमंगे थे, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने क्या कर दिया? तुमको अलग कर दिया। क्या कर दिया? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको क्या कर दिया? तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको अलग कर दिया। बोलो समझ रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात हो तो जल्दी से बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? चलो फिर 12 तक ही रखते हैं, 12 नंबर से आगे कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन है। और मैंने बोला था जो पहली क्लास होती है वो मैं थोड़ी ही कराता हूं, ताकि आप लोग एक बार चीजों को रिवाइज करें। हमारी तो लंबी क्लास में बच्चे ध्यान नहीं देते। तो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा भैया? एक बार फिर से थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे कि अपन लोग ने भैया क्या पढ़ा। तो अपन लोग ने आज एक नया टॉपिक पढ़ा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन थोड़ी सी जानकारी फिर से ले लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। क्लासिफिकेशन मैंने इसका एक नाम वर्गीकरण दे दिया। क्या दे दिया भैया? वर्गीकरण। एक नाम वर्गीकरण दे दिया, दूसरा नाम इसका ऑड वन आउट दे दिया। क्या दे दिया? दूसरा नाम इसका ऑड वन आउट दे दिया। फिर भैया क्या नाम दे दिया इसका? दूसरा नाम, जब ऑड वन आउट से नहीं समझ पाए तो डिफरेंस एक नाम दे दिया। क्या? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है हिंदी में भिन्नता। क्या होता है? भिन्नता।
या इसको एक नाम हिंदी में बोला जाता है विषम पद। जो विषम पद से नहीं समझ पाते वो भिन्नता से समझ जाते हैं। ठीक है, होता क्या है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। क्या होता है, 4 ऑप्शन। जैसे मैं दे दूं लखनऊ, क्या दे दूं, लखनऊ, फिर मैं दे दूं भोपाल, फिर मैं दे दूं भोपाल, फिर दे दूं जयपुर, क्या दे दूं, जयपुर, और फिर दे दूं पटियाला। ठीक है, अब इसमें भिन्न पद बताना होता है। फिर मैंने क्या दे दिया, पटियाला। देखो इधर पटियाला, आया समझ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी होती है भैया लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल, और राजस्थान की राजधानी होती है जयपुर। लेकिन पटियाला का राजस्थान के से कोई लेना, पटियाला का राजधानी से कोई लेना देना नहीं। बाकी तीनों किसी ना किसी प्रदेश की राजधानी है, लेकिन पंजाब की चंडीगढ़ होती है, पटियाला नहीं होती। तो पंजाब के अंदर जो पटियाला है, बाकी राजधानी नहीं है। तो आया समझ में, ऐसे देखा जाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ा भैया, तो फिर हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। हम लोगों ने पढ़ा भैया जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं वर्ड पर बेस्ड होते हैं। किस पर, शब्दों पर आधारित। वर्ड्स, शब्दों पर आधारित। शब्दों पर आधारित कैसे होते हैं, जैसे ये सामने आपका लिखा हुआ है, शब्दों पर आधारित। अलग करना, सारंगी, जोड़ना, जकड़ना। ठीक है भैया, अब अफिक्स मतलब जोड़ना ही होता है। बोले ना अफिक्स योर फोटो, तो फोटो को चिपका दो। ठीक है, अपेंड मतलब जोड़ा, फास्टेन मतलब जकड़ना। जो जकड़ेगा वो जोड़ के रखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम जकड़ लेते हो, क्या जकड़ लेते हो मैं नहीं बोलूंगा उस। और यहाँ पर आपके पूरे जीएस का वगैरह का भी टेस्ट हो जाता है। कई सारी चीजें देखो, पहले मुद्रा मिल गई और सारी चीजें आगे मिलेंगी। ठीक है, कैपिटल भी अब देखो मिल गई थी। दूसरा जो तरीका आपका होता है वो नंबर्स। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नंबर्स, सॉरी नंबर 3। नंबर मतलब शब्दों पर आधारित, नंबर संख्याओं पर आधारित। वर्ड मतलब शब्दों पर आधारित, और नंबर मतलब संख्याओं पर आधारित। कहां पर आधारित भैया, तो नंबर्स मतलब संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर। अब संख्याओं पर आधारित का मतलब क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया 9, फिर हमने लिख दिया 16, फिर हमने लिख दिया 25, और फिर लिख दिया 37। अब 9 मतलब 3 का स्क्वायर होता है, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, लेकिन 37 का कोई स्क्वायर से लेना देना नहीं है। इतनी बात सब लोग समझ रहे होंगे। तो ये होता है नंबर्स पर। और लास्ट तरीका किसका होता है, लास्ट होता है देखो लेटर का। किसका होता है, लेटर्स का। जैसे हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा था, किस पर पढ़ा था, तो अक्षरों पर आधारित, अल्फाबेट पर आधारित होता है। अक्षरों पर आधारित, अक्षरों पर आधारित अर्थात अल्फाबेट पर आधारित। किस पर आधारित, अक्षरों पर आधारित का मतलब क्या होता है, अल्फाबेट पर आधारित। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग एक बार जल्दी से बता सकते हो। बाकी की क्लास को फिर यहीं तक रखेंगे। आगे हम लोग और भी पढ़ाई करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन लगाने वाले हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। कोई दिक्कत वाली बात हो तो एक बार जल्दी से आप बता सकते हो। समझ रहे हो, आया समझ में। इतनी बात सब लोग समझ गए। तो आज की क्लास को भैया अपने लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी बहुत शानदार तरीके से हम लोग आगे क्लास करने वाले हैं। पढ़ते रहिए भैया, मॉक वगैरह आप लोग लगातार देते रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया जिसको भी सिलेक्शन चाहिए तो एक चीज से नहीं बच सकता, वो है मॉक। मॉक में हो सकता है नंबर कम बने शुरुआत में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने लगातार 15 दिन मॉक दिए तो ऐसा है नहीं कि 10 से 15 नंबर में बढ़ जाए। हो सकता है 200 में पहले 50 नंबर है, लेकिन 15 दिन दोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब 100 नंबर पर रोज ईमानदारी से। मॉक का भैया मतलब नहीं बस दे दिया, जो गलती है उसका एनालिसिस भी करना है। जो अपने लोग गलती कर देंगे मॉक में, उसका क्या करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे रोज का रोज, और कोशिश करेंगे कि इस बार तो ये गलती हो गई, अगली बार से ये गलती ना हो। पर एक दिन में ऐसा नहीं हो कि वो गलती ना हो, पर जब हो सकता है 15 दिन 20 दिन गुजर जाएंगे, 15 दिन 20 दिन गुजर जाएंगे, तो आपको दिल से अंदर से बहुत अच्छा लगने लगेगा। क्या होगा, अंदर से बहुत अच्छा लगने लगेगा। और जब अंदर से बहुत अच्छा लगने लगेगा, इसका मतलब है स्कोर बढ़ रहा है। क्योंकि अंदर से तभी अच्छा लगता है जब आप खुश होते हो, और खुश कब होगे, जब आपका स्कोर बढ़ेगा। और जब स्कोर बढ़ेगा तो मन में फीलिंग आएगी कि उनके पापा मान जाएंगे, और जब पापा मान जाएंगे तो फिर क्या होगा, हनीमून होगा। सीधी सी बात शिमला में पढ़ा था अभी तो। हाँ, तो हनीमून इज इक्वल टू मॉक, हनीमून इज इक्वल टू मॉक। तो अगर हनीमून पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मॉक लगातार दो, बहुत अच्छे तरीके से दो। और जितना मैं करा रहा हूँ वो काम करना है, पूरे आउट ऑफ आउट, आउट ऑफ आउट, पूरे में पूरे स्कोर आएंगे अगर समझदारी से जो मैं करा रहा हूँ करते जाओगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर पूरे में पूरे की गारंटी लेता हूँ। बहुत से बच्चों ने किया, अभी जीडी का एग्जाम हुआ था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, सीजीएल के जैसे 45 क्या 5 तक लड़के नंबर लाए, 46.5।
नहीं कुछ के, हाँ देखो 24 सही थे, 24 सही, हाँ 47.5 नंबर थे एक बच्चे के, एक कोई क्वेश्चन गलत था, तो एक दो तो हो सकते हैं गलती हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टीएचएसएल के अंदर, टीजीएल में भी पिछली बार 45-46 वाले बच्चे बहुत है, हालांकि 50 नहीं थे उसमें, पर जीडी में बहुत से बच्चे, कम से कम 6-7 बच्चे ऐसे हमारे थे जो 40 में 40 लेके आए थे, पूरे आउट ऑफ आउट लेके आए थे। तो आप लोग भी ऐसा करोगे, देखना उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर या जो भी और एग्जाम होंगे स्टेट के या कोई भी एग्जाम हो गया एसएससी लेवल का, तो आप लोग पूरे में पूरे ले आओगे, क्योंकि दमदार तरीके से पढ़ाता हूँ, टाइम पास करने नहीं आता हूँ, ठीक है, दम लगा बातें करूंगा अच्छी बात है, लेकिन कंटेंट जितना जो वो रिलेवेंट दूंगा, कम पढ़ाऊंगा लेकिन पूरा पेपर फंसा दूंगा। आया समझ में? आज की क्लास को भैया अपने लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय हिंद, हंसते रहो।